अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप पंखे का रेगुलेटर लगाते हैं तो उसका कनेक्शन कैसे करते हैं और एक गलती बिल्कुल न करें जिससे आपका रेगुलेटर एक सेकंड में ही ख़राब हो जाए। और इस रेगुलेटर को आप पंखे में के लिए तो लगा ही सकते हैं। पंखा स्लो और तेज़ करने के लिए आप अगर बड़ा बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है और आप चाहते हैं कि उसका रोशनी कम और तेज़ हो तो वो भी आप इसी रेगुलेटर से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, तो आप देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और देखिए, ये रेगुलेटर है, आप देख सकते हैं। ये रेगुलेटर को मैंने सीरीज में लगाया हुआ है। देखिए, कभी भी आप इसको न्यूट्रल और फेस में ना लगाएं। न्यूट्रल और फेस में लगाते ही ये बिल्कुल उड़ जाएगा। तो इसका दोनों सिरों को अभी सीरीज में मैंने लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये 200 वाट का बल्ब या आपके सामने चालू है। अभी आप देख सकते हैं 200 वाट का बल्ब ये चल रहा है। अब इसको हम स्लो और तेज़ भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, स्लो हो गया। आप देख रहे हैं, ये स्लो हो गया इसकी लाइट। अब ये देखिए, तेज़ कर रहे हैं, तेज़ हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, स्लो हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसको देख सकते हैं, स्लो हो गया रोशनी इसकी। ये देखिए, बंद भी हो गया। अब इसको आपने फिर चालू करना है। तो ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, तो अब इसका कनेक्शन के बारे में एक बार और समझ लीजिए। ये जो दोनों तारें हैं, इसको सीरीज में लगता है, यानी एक ही तार में लगेगा। अगर आपने न्यूट्रल और फेस लगा दिया, इसमें न्यूट्रल और फेस लगा दिया तो ये बिल्कुल उड़ जाएगा। ये दोनों तार आप जो देख रहे हैं, ये दोनों तार एक ही न्यूट्रल लाइन या फेस लाइन किसी में एक तार में आप लगाएंगे, उसके सिरे को काट करके, और एक तरफ ये जोड़ देंगे, एक तरफ ये जोड़ देंगे। तो ये रेगुलेटर इस तरह से काम करता है दोस्तों। तो आप इसके बारे में जानकारी ले लें ताकि कभी गलती से ये नया रेगुलेटर को भी आप ख़राब न कर लें। तो दोस्तों, इससे कुछ आपको जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।